दिवाली पैक्स के रूप में आंध्र पेपर। तो ये भी दक्षिण भारत से दूसरा नाम, लेकिन इसमें सेगमेंट अलग है, कागज सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कंपनी में, क्या लक्ष्य है और किस तरह की उम्मीदें आप लेकर के चल रहे हैं इसमें? ये भी गजब की कंपनी है और खास बात ये है कि इसकी हिस्ट्री गजब की है। इतने हैंड्स चेंज हुए हैं ये, मतलब अब ये वेस्ट कोस्ट पेपर के अंडर में आ गया है। पहले ये एलन बैंगलोर ग्रुप से प्रोमोटेड 1964, फिर उसके बाद इंटरनेशनल पेपर एपीपीएम उसने टेक ओवर किया, फिर उसके बाद फिर से वेस्ट कोस्ट पेपर ने ले लिया। सो ये तो हिस्ट्री है, जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसमें हैंड्स काफी चेंज होते हैं। एंड नाउ इट हैज गॉन टू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो कि वेस्ट कोस्ट पेपर, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। जेके पेपर के बाद अगर अच्छा नाम आता है तो सारे ही पेपर स्टॉक्स तो मैंने एक के बाद एक बहुत सारे रेकमेंड किया है। और आंध्रा पेपर को भी रिसेंटली मैंने रेकमेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वैल्यूएशन बहुत बढ़िया लगते हैं और ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट तो नहीं किया, बट फिर भी 15-20% 20% के लगभग करेक्टेड स्टॉक है। सो दैट्स वाई मुझे काफी अट्रैक्ट किया ये स्टॉक। और इसकी भी मैं बात करूं तो देखिए पेपर स्टॉक्स में अब पोस्ट कोरोना, पोस्ट लॉकडाउन एक बार काफी मंदी आई थी पेपर स्टॉक्स में, और अब वापस से धीरे धीरे इनकी डिमांड जबरदस्त बढ़ने लगी है। जो इनके प्राइजेस हैं वह सब भी इंटरनेशनली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी स्ट्रेंथनिंग दिखेगी पूरे सेक्टर में। सारे स्टॉक्स, एक तो 8 के पी मल्टीपल पे सिर्फ ये स्टॉक चल रहा है, और बाकी भी पेपर स्टॉक्स ऐसा नहीं कि महंगे हैं। जैसे कि सीमेंट में तो आपने मुझे बोला कि बाकी सारे महंगे पी मल्टीपल पे चलते हैं, या उनका ईवी बाय इबिटा या इबिटा पर टन, वो सारी चीजें वो है। बट यहाँ पे देखिए आप 8 साढ़े 8 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है मुझे। पेपर स्टॉक 18% का अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और आप देखिए पिछले अगर 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखिए, क्योंकि मैं 2 साल 3 साल इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि 2 साल बीच में कोरोना की वजह से पेपर इंडस्ट्री वाज वन ऑफ दी वर्स्ट अफेक्टेड। तो अगर आप 5 साल के देखें तो 22% की कैगर यहाँ पे भी रही है। अच्छा खासा डिविडेंड डोल आउट करती है कंपनी, करीब 0.25% के लगभग। और डेट इक्विटी रेशियो देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल डेट्स है बुक्स में, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और अब आप देखिए जून 2021 में कंपनी 26 करोड़ कमा रही थी, उसके सामने जून 2022 में 85 करोड़ का पैट, मतलब 200 करोड़ का पैट है कंपनी का, और 1700 करोड़ की कंपनी है। तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट यही किया। और ऐसा नहीं कि ये वन टाइम है, और भी पास्ट में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मार्च 2019 वाला साल भी बहुत अच्छा गया, 2020 वाला साल प्री कोरोना जो क्लोजिंग थी उसमें भी 213 करोड़ रुपया कमाए हैं। अब बेसिकली ये बाउंस बैक कर रही है कंपनी टू इट्स ओल्ड ग्लोरी एंड ओल्ड लेवल्स। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे भी निवेश करे। और मैं देख रहा था तो इसमें ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, जो कि राधा किशन जी दमानी की इन्वेस्टिंग आर्म है, उसका भी 1.25% के लगभग स्टेक है इसमें। और FIIs DIIs का पूरा भरोसा है, 72-73% तो प्रोमोटर्स, फिर FIIs DIIs करीब 8-9%, और करीब 5-6% करीब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो रिटेल में स्टॉक कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। इक्विटी भी बहुत ज्यादा मैं बड़ी नहीं बोलूंगा, और इन लेवल्स पे लेते हैं तो आराम से इसका टारगेट 510 रुपए का लगाए आने वाले दिवाली पर। जी, यहाँ पे संदीप जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने जिक्र किया वैल्यूएशन इसका कम है, लेकिन अभी कागज क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि जो इस सेक्टर के लीडर्स हैं उनको भी बहुत वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है। और अगर सेक्टर लीडर जेके पेपर से तुलना करूँ मैं, तो उसके वैल्यूएशन में और आंध्र पेपर के वैल्यूएशन में अभी बहुत फर्क नहीं है। तो फिर वैसे में एक निवेशक के मन में सवाल उठेगा कि ठीक है, फिर हम इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में छोटी कंपनी के साथ क्यों जाएं, फिर जब सेक्टर लीडर ही हमें सस्ता मिल रहा है। नहीं देखिए इसमें क्या होता है, सेक्टर लीडर के साथ दूसरे पैरामीटर्स मुझे थोड़े डेट्स ज्यादा लग रहे हैं। आप ठीक है सेक्टर लीडर है, लीडर आप कई बार डेट्स लेके भी लीडर बन जाते हो, यहाँ पे जीरो डेट लेके लीडर बन रहे हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर जैसा, वो भी अगर वेस्ट कोस्ट और आंध्रा पेपर को मिला लो दोनों को, तो वो दोनों मिलके जेके से शायद बड़ी हो जाए। मैं एग्जैक्टली मुझे मार्केट कैप ध्यान नहीं आ रहा। वेस्ट कोस्ट दोनों मिलके खैर जस्ट बराबर की है, मैं बड़ी तो नहीं बोलूंगा, बराबर की है। और वहां पे 9-10 का पी मल्टीपल, यहाँ 8 का है, तो 8 का अगर 10 भी होता है तो 25% होते हैं। अगर पी री रेटिंग भी होती है, फिर ग्रोथ भी दे रही है, तो ऐसा मेरा मानना है कि सेसासाई पेपर 12.5 के पी मल्टीपल पे है। तो अगर पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो ये सबसे सस्तों में से ही है, वेस्ट कोस्ट और ये दोनों ही।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई भी रीरेटिंग होती है तो इनको बेनिफिट मिलेगा। जी संदीप, तो ये आपके 2 खास चुने हुए नाम दिवाली पिक्स के रूप में। अब आज की चर्चा को यहाँ पर हम रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, और वो चीज़ रेगुलेटरी तरीके से ज़रूरी है कि जो आपने नाम चुन करके बताए, आपने अपने इससे पहले जो सेगमेंट्स और थीम्स अपने पसंदीदा नाम बताए, उसमें भी एक कुछ नाम आए, तो कोई डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर आप अपनी ओर से देना चाहेंगे? इसमें तो मैं यही डिस्क्लोजर दूंगा कि इट इज सेफर टू अज्यूम दैट कि मैंने ये स्टॉक्स, क्योंकि ये फंडामेंटली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, हमारे रिलेटिव्स को भी किया हुआ है, तो ये तो रहेगा। बाकी बिल्कुल आप जब भी ये स्टॉक लें तो मेरी राय ये रहेगी कि आप अपने सलाहकार से भी सलाह लें और फंडामेंटल्स को देखें और अपनी समझ से लें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको लेना, एक एक्सपर्ट ने बोल दिया, तो बिल्कुल आप अपनी सूझबूझ के साथ ये स्टॉक को लें और कोई भी कमिटमेंट नहीं है, टारगेट्स आर जस्ट इंडिकेटिव। तो अपनी समझ बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में, अपना कॉमन सेंस, अपनी सूझबूझ, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करें।